रेडियो सिटी पॉडकास्ट। Character Dissector presents बच्चन बर्थडे वीक स्पेशल। 1951 मुंबई। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के एक उभरते कलाकार और बंगाली फिल्म इंडस्ट्री की एक जानी मानी अदाकारा के बीच शादी हो रही थी। लड़के वाले थे अशोक कुमार, अनूप कुमार और भी कई जानी मानी हस्तियां। लड़की वाले थे देश के सबसे बड़े फिल्म मेकर सत्यजीत रे और उनका परिवार। 1950 की ये सबसे बड़ी शादी थी और ये लव मैरिज थी महान सिंगर, एक्टर, डायरेक्टर, कॉमेडियन किशोर कुमार और सत्यजीत रे की भांजी और बंगाली फिल्म इंडस्ट्री की महान अदाकारा और गायक रूमा गुहा के बीच। किशोरदा और रूमा गुहा की ये ड्रीम वेडिंग के एक साल बाद जन्म हुआ उनके बेटे अमित कुमार का। हम सबको किशोर कुमार के बारे में तो पता है, पर रूमा गुहा के बारे में थोड़ा कम ही पता है। कहा जाता है कि रूमा गुहा वॉज सुप्रीमली टैलेंटेड। जितनी अच्छी वो एक्ट्रेस थी उतनी ही अच्छी वो सिंगर भी थी। यहाँ तक कि इंडस्ट्री में कई लोग ये फुसफुसाते थे कि रूमा गुहा वॉज फार मोर टैलेंटेड देन किशोर कुमार। शादी के कुछ सालों बाद दोनों के रिश्तों में दरार पड़ने लगी। किशोर कुमार चाहते थे कि रूमा गुहा घर संभाले, परिवार को संभाले, पर रूमा गुहा को अपना करियर बनाना था। फाइनली दोनों ने म्यूचुअली 1958 में डिवोर्स ले लिया और ये सब हो रहा था एक फिल्म मेकर के सामने जिनका नाम है ऋषिकेश मुखर्जी। 1973 में आई फिल्म अभिमान, जो कहीं ना कहीं किशोर कुमार की कहानी से थोड़ा बहुत मेल खाती है। किशोर कुमार से प्रेरित इस पात्र को अदा किया अमिताभ बच्चन ने, जहां उनके कैरेक्टर का नाम था सुबीर कुमार। कैरेक्टर डाइसेक्टर विद अतीक। जैसे मैंने अभी बताया, सुबीर कुमार का कैरेक्टर जितना ही इंटरेस्टिंग पर्दे पर है उतना ही इंटरेस्टिंग पर्दे के पीछे की कहानियों में है। दो सुबीर कुमार कैरेक्टर वॉज इंस्पायर्ड बाय किशोर कुमार लाइफ, पर अगर 1973 की ही बात की जाए तो उस समय अमिताभ बच्चन को कोई जानता नहीं था। 1973 से पहले अमिताभ बच्चन की एक ही फिल्म हिट हुई थी, 1971 की आनंद, जहां वो राजेश खन्ना के सपोर्टिंग रोल में थे। पर दूसरी ओर जया बच्चन वॉज ऑलरेडी अ स्टार। शी डेब्यूड एज अ टीनेजर इन सत्यजीत रेज महानगर, फिर FTII से ग्रेजुएट हुई एज अ गोल्ड मेडलिस्ट और ऑलरेडी जया बच्चन ने कई सारी हिट फिल्में कर चुकी थी। कहीं ना कहीं सुबीर कुमार का किरदार वॉज गोइंग टू इन्फ्लुएंस अमिताभ्स फ्यूचर। पर अगर ये सब ना देखकर हम सिर्फ अभिमान के सुबीर कुमार के कैरेक्टर को डायसेक्ट करेंगे तो बड़े ही इंटरेस्टिंगली हमें ये पता चलेगा कि सुबीर कुमार वॉज द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर अमिताभ्स एंग्री यंग मैन। मीत ना मिला रे मन का पहला गाना, वेयर सुबीर कुमार इज इंट्रोड्यूस्ड एज इस देश का सबसे बड़ा गायक। मजरू सुल्तानपुरी द्वारा लिखा गया ये गीत सुबीर कुमार के बारे में बताता है दैट इन स्पाइट ऑफ सुबीर्स ह्यूज पॉपुलैरिटी वो अभी भी अकेला है। सुबीर का एक बहुत ही बड़ा फैन फॉलोइंग है, जिसमें से मेजरली लड़कियां हैं जो सुबीर को रात को ब्लैंक कॉल्स करती है, उसकी फोटो वाली मैगजीन्स को दिल से लगाती है और उसके गाने सुनते सुनते, श्रृंगार करते करते आईने में देख शर्माती है। बट सुबीर कुमार की तलाश अभी भी जारी है, क्योंकि मीत ना मिला रे मन का। अगर इस फेज में सुबीर कुमार के कपड़ों को भी देखा जाए तो इट विल बी क्लोज जैकेट्स, टाइट ब्लेजर्स। बेसिकली सुबीर के कपड़ों की चॉइसेस को देखकर समझ आ जाता है कि ही इज अ वेरी प्राइवेट पर्सन। फिर आती है सुबीर के लाइफ में उमा, यानी जया बच्चन का किरदार। सुबीर कुमार को पता है कि उमा उससे ज्यादा टैलेंटेड है, बट इट्स द मेल ईगो दैट डजंट अलाउ हिम टू एक्सेप्ट इट। एक सीन में एक फैन सुबीर का ऑटोग्राफ ले रही होती है और जैसे ही उमा आती है वो फैन सुबीर से ऑटोग्राफ बुक छीनकर उमा के पास दौड़ पड़ती है। ऑफ कोर्स सुबीर को ये हर्ट तो होता है कि उसके फैन अब उसे छोड़कर उसकी बीवी उमा पर माइग्रेट कर रहे हैं, पर मेल ईगो और तब हर्ट होता है जब वो फैन फीमेल फैन हो।
एक टाइम था जब ये सारी फीमेल फैंस उसे फोन पर परेशान करती थी और अब ये आलम है कि सामने होते हुए भी दे आर गिविंग अटेंशन टू उमा। सुबीर का ये कन्फ्लिक्ट इज नॉट जस्ट अबाउट आर्टिस्टिक जेलसी। दो कलाकारों के बीच के कंपटीशन की बात नहीं है, ये बात है दो जेंडर के बीच के कन्फ्लिक्ट की, एंड मोर इंपॉर्टेंटली बिटवीन अ हस्बैंड एंड वाइफ। क्या होता अगर अभिमान के सुबीर की ये कहानी होती अबाउट टू नॉर्मल आर्टिस्ट विदाउट एनी जेंडर डिफरेंसेस या विदाउट एनी हस्बैंड वाइफ का एंगल? उस सिचुएशन में सुबीर क्या उतना ही नेगेटिवली रिएक्ट करता? ऐसी सिचुएशन में सुबीर के क्या इतने ही डार्क कलर्स हमें दिखाई देते? सुबीर का कैरेक्टर वॉज रिलेवेंट इन 1970s. सुबीर का कैरेक्टर इज रिलेवेंट स्टिल नाउ. आज भी इन मोस्ट ऑफ द केसेस एक मेल ईगो ये नहीं चाहेगा कि उसकी बीवी उससे ज्यादा सक्सेसफुल हो, स्पेशली जब वो खुद सुबीर जैसा सक्सेसफुल रहा हो. ऋषिकेश मुखर्जी चाहते तो ये कहानी सिर्फ दो कलाकारों के टसल की होती, जैसे 1997 की साई परांजपे की फिल्म साज या फिर 2006 की क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म द प्रेस्टीज. पर ऋषिकेश मुखर्जी ने जानबूझकर सुबीर के इस किरदार को न सिर्फ एक जेंडर पर्सपेक्टिव से एडिशन दिया, रिलेशनशिप के हिसाब से भी एक नया एंगल दिया. ऑफ कोर्स हर हिंदी फिल्म की तरह अभिमान के एंड में सब ठीक हो जाता है. सुबीर अपनी गलती मान लेता है और उमा सुबीर को एक्सेप्ट कर लेती है. बट रियल लाइफ में सुबीर ऐसा करता? 1981 में आई यश चोपड़ा की फिल्म सिलसिला. 1981 के बाद जया बच्चन ने कई सालों तक कोई फिल्म नहीं की. रीजन बताया गया कि जया बच्चन चाहती थी कि वो अपने घर पर, अपने परिवार पर कंसंट्रेट करना चाहती है. 17 साल बाद 1998 में आई एक फिल्म 1084 की मां, जहां जया बच्चन ने फिर से एक्टिंग के क्षेत्र में कदम रखा. 1981 से 1998 बहुत टाइम लगा दिया तुमने सुबीर. Character Dissector with Atik. रेडियो सिटी पॉडकास्ट. इस पॉडकास्ट का फीडबैक देने के लिए मेल करें podcast@myradiocity.com पर या फिर इंस्टाग्राम पे RJ_Atik पे DM करें.